Hi, this is Khushbu with a new question of triangles. This is question number 3, exercise 6.2, page number 128 of NCERT. It says in figure 6.18, if LM is parallel to CD. Okay, LM मतलब ये. This is LM is parallel to CD. This is CD. ये line इसके parallel है. LM is parallel to CD. This is LM. This is parallel to CD. ये CD के parallel है. ठीक है. अब हमें प्रूव करना है कि AM upon AB is equal to AN upon AD. ये हमें प्रूव करना है. सबसे पहली चीज क्वेश्चन में आप इस पे ध्यान दोगे, आपको गिवन क्या है. जो गिवन है सबसे पहले आप उसको लिखोगे. सो हमें गिवन है कि LM पैरेलल है CD के और हमें गिवन है LN पैरेलल है CD के. गिवन लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होगा टू प्रूफ. हमें प्रूफ क्या करना है क्वेश्चन में. गिवन लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू प्रूफ. तो टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज ये मांगा गया हमसे. सो AM अपॉन AB is equals to AN upon AD. आपने गिवन लिख लिया, आपने टू प्रूफ लिख लिया. नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा प्रूफ. अब हमें ये प्रूफ करना है. सो हमें दिया क्या हुआ है, सबसे पहले हम आपको गिवन है, जो गिवन है मेक श्योर कि आप ध्यान दो उसको यूज करना ही करना है. वो आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जरूर यूज होगा. अगर मुझे दिया है LM पैरेलल है CD के, ये LM CD के पैरेलल है, ये किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ये आ रहा है इस ट्रायंगल में ABC. इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है ये लाइन. तो हम ये लिखते हैं इन ट्रायंगल. इससे स्टार्ट करते हैं. ABC हमें गिवन है LM पैरेलल है CD के एज LM पैरेलल टू CD. अगर लाइन पैरेलल होती है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, अगर लाइन पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि जो उनका रेशियो है साइड्स का दैट विल बी प्रोपोर्शनल. यही करना है हमारे को. सो बाय थेल्स थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो आप कैसे लोगे. अब ये LM BC के पैरेलल है तो ट्रायंगल को इस तरफ से देखो. ये LM BC के पैरेलल है, मतलब रेशियो कैसे डिवाइड हो रही है, AL के अपॉन में LC. ये लाइन और वो लाइन के बीच में क्या आ रहा है, AL के अपॉन में LC और बिल्कुल यहां से AM के अपॉन में MD. सो AL अपॉन में LC इक्वल होगा AM अपॉन में MD. ये रेशियो आ जाएगी जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस अपॉन दिस. राइट, ये हमारे पास आ गया. इसको मान लेते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट अब आपको गिवन था LN पैरेलल है CD के. सो ये आ रहा है हमारे पास इस ट्रायंगल में ACD के अंदर. सो इन ट्रायंगल ACD LN पैरेलल है CD के. सो जब LN CD के पैरेलल हो रहा है तो दिस अपॉन दिस इक्वल होगा दिस अपॉन दिस. सो AL बाय LC इक्वल हो रहा है कि AL बाय LC इधर से आ गया और इधर से आएगा AN बाय MD. AN बाय MD इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन. एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप रेशियो लेते हो समटाइम्स क्या करते हैं बच्चे कि अगर आप रेशियो यहां से शुरू कर रहे हो AM अपॉन MD, इस लाइन में अगर रेशियो यहां से शुरू करा है तो नेक्स्ट बार आप AL अपॉन LC लिखोगे. CL अपॉन LN लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक रेशियो इधर से शुरू हुआ है, एक रेशियो आपने इधर से शुरू कर दिया, तो वो दोनों गलत हो जाएंगे. वो रेशियो सेम नहीं होगा. अगर एक रेशियो मेरे पास 1/2 है तो दूसरा रेशियो आपने 2/1 बना दिया जो कि इक्वल नहीं है. तो जहां से इसमें स्टार्ट किया है वहीं से दूसरे में AM अपॉन MD तो मतलब AL अपॉन LC, AN अपॉन MD तो AL अपॉन LC, बिल्कुल उसी तरफ से स्टार्ट करना. तो ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन होगी. अब इन दोनों इक्वेशन से सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप ध्यान से देखो, ये वाला इक्वेशन हमारा
AL अपॉन LC, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इन दोनों का ये AL अपॉन LC दोनों में इक्वल है। जब AL अपॉन LC में ये भी इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों सेम है, दैट मीन्स ये आपस में इक्वल हो गए। सो हमारे पास आ जाएगा AM अपॉन MD इज इक्वल्स टू AN अपॉन MD। बट हमें प्रूफ क्या करना है, AM तो चाहिए, ये AN भी चाहिए, लेकिन नीचे AB और AD चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो टेकिंग रेसिप्रोकल, ये बन जाएगा MB अपॉन AM इज इक्वल्स टू ND अपॉन AN। आई टेल यू द रीजन कि मैंने इसको रेसिप्रोकल क्यों किया, बिना रेसिप्रोकल करे क्यों नहीं निकाला, कि आपको क्वेश्चन के एंड में बताऊंगी। सो अब मैंने कर दिया AM, MB के पॉइंट में AM, MD के पॉइंट में AN, दोनों साइड रेसिप्रोकल होंगे, दोनों को करना है, किसी एक को नहीं। अब दोनों में 1 ऐड करते हैं, एडिंग 1 बोथ साइड्स। मैथ्स में जो भी हम तो चीज करते हैं, मेक श्योर अगर मैं 1 ऐड कर रही हूँ दोनों साइड होगा, 1 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ दोनों साइड होगा, जो भी चीज हो रही है वो दोनों तरफ एप्लीकेबल है। सो अगर इसमें 1 ऐड होता है तो ये बनेगा MB अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल्स टू ND अपॉन AM प्लस 1। तो ये बन जाएगा, नीचे एलसीएम आएगा AM, तो ये बनेगा MB प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा AM इज इक्वल्स टू एलसीएम आया AM, ऊपर आ गया ND प्लस AM, MB प्लस AM। इस MB में ये AM ऐड हो गया, AM के साथ MB ऐड हो गया, तो ये पूरी लाइन आ गई। तो हमारे पास आ गया AB अपॉन AM इज इक्वल्स टू ND और AM, AN में ND ऐड हो गया तो ये पूरी लाइन आ गई, दैट मींस AD अपॉन में AN। चाहिए था हमारे को AM अपॉन AB, ये ऊपर होना चाहिए, ये नीचे, यहाँ पर भी AN अपॉन AB, ये ऊपर होना चाहिए, ये नीचे, तो ये बन गया AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AB। हेंस प्रूव्ड, हमारा आंसर तो आ गया, बट ये स्टेप्स हमने फॉलो करे हैं, दिस इज द प्रूफ। सो जो स्टेप्स हमने फॉलो करे, यहाँ पर मैंने रेसिप्रोकल ही क्यों किया, यहाँ पर मैंने रेसिप्रोकल इसलिए करा, मैं आपको ये बताती हूँ। अगर मैं इसको लिखूं AM अपॉन MD इज इक्वल्स टू AM अपॉन MD, मैं रेसिप्रोकल नहीं लेती, मुझे 1 तो ऐड करना ही पड़ता, क्योंकि मैं 1 ऐड नहीं करती तो ये साइड ऐड होकर AB नहीं बनता, ये 1 ऐड करने का रीजन था। बिना रेसिप्रोकल करे अगर मैं करती तो ये बनता AM प्लस 1 अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन MD प्लस 1, तो ये ऐड होके बनता, नीचे आता MB, ऊपर आता AM प्लस MB इज इक्वल्स टू AN प्लस MD अपॉन MB, ये ऐड होके बन जाता AB, जैसे वहां बनाया हमने, अपॉन MB इज इक्वल्स टू AB अपॉन MD। अब आप ध्यान से देखो, हमें AB, कोई बात नहीं, इसको मैं रेसिप्रोकल तो कर दूंगी, लेकिन मेरे पास AM नहीं आ रहा, मेरे पास MB आ रहा है, मेरे पास AM नहीं आ रहा, मेरे पास आ रहा है MB, मेरे पास AN नहीं आ रहा, मेरे पास आ रहा है ND। दिस वाज द रीजन कि मैंने इसको रेसिप्रोकल किया था, क्योंकि 1 तो मुझे ऐड करना ही था, वरना ऐड होने पर ही मुझे बड़ी साइड मिलनी थी। तो दिस इज द रीजन, तो दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना आपको ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि हमें रेसिप्रोकल करना है या नहीं। सबसे पहला स्टेप होगा आपका गिवन, टू प्रूफ लिखते हुए हर चीज का रीजन प्लीज जरूर मेंशन करो। जैसे यहाँ पर LM इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर भी हम जरूर मेंशन करें फाइव फिल्ड्स थ्योरम। अब हर स्टेप पर उसको जरूर मेंशन करिए कि स्टेप से क्यों आया, क्या रीजन है। दिस वाज थर्ड क्वेश्चन 6.2 ऑफ NCERT बुक। आपको कोई भी डाउट्स हो प्लीज डू राइट टू अस, चलिए स्पेस लिखिए, मैंने उसमें लिखिए और हमें बताइए, एंड डू सब्सक्राइब अस एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस ऑन फाइनल्स। गुड बाय।